हेलो गाइज, इस वीडियो में समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या होता है। ये ऊपर में आप देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, इसको एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। तो एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, मेन टैंक क्या होता है, बुशिंग क्या होता है, एक कूलिंग क्या होता है, अंदर में जो कोर होता है नॉर्मल लोहा का होना चाहिए या सिलिकॉन का होना चाहिए। तो ये सब आप देख रहे हैं पार्ट्स है। कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, ये सारे आप समझ गए तो आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे आप देख रहे हैं ये आपका मेन टैंक खाली होता है। मेन टैंक में ये आपका ये जो देख रहे हैं वाइंडिंग है, वाइंडिंग को इसको सीधा उठा के इसमें डाल दिया जाता है। पहले समझते हैं कोर। ये आपका ब्लेड आप देख रहे हैं, ब्लेड। तो एक ब्लेड को जोड़कर इस तरह से एक कंप्लीटली बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं मार्कर है। तो मार्कर को जो चल रहा है मेरा, ये क्या है, कोर है। तो एक ब्लेड को जोड़कर एक कोर को कंप्लीट किया जाता है। और ये देख रहे हैं वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है एंड ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये जब हम लोग इसको तांबे को या कॉपर को केबल को लपेट के वाइंडिंग को कंप्लीट करते हैं। इसको मशीन के द्वारा लपेटा जाता है। उसको लपेटने के बाद में इसको आप देख रहे हैं इस तरह से आपको किया जाता है, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको इसमें डाल दिया जाता है। और इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कोर है, इसमें कम कोर है। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका आयल है। आयल का क्या काम है, आयल वाइंडिंग को कूलिंग करने का काम, इंसुलेशन का काम करता है। और ये भी है कि इसमें खाली नहीं हो जाए, आपका ईडी करंट पैदा नहीं हो जाए, तो इसमें आपको आयल का यूज करते हैं, राइट। तो आयल का यूज किस लिए करते हैं, आपको इंसुलेशन, वाइंडिंग को इंसुलेशन करने का काम करता है और कूलिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये देख रहे हैं आपका कंजर्वेटर टैंक है। इसमें कंजर्वेटर टैंक में आपका आयल जो होता है आधा ही भरा जाता है। आधा क्यों भरा जाता है, जब मेरा ट्रांसफार्मर हीट होता है तो ये मेन टैंक से ट्रांसफार्मर ऊपर में चला जाता है। ऑयल क्या होता है, मेन से जब हीट होता है तो ऊपर में चला जाता है, तो ये फुल हो जाता है। और जब ये ट्रांसफार्मर में, अगर ट्रांसफार्मर आपका पुराना हो गया 6 महीना, साल भर, 2 साल का, तो इसमें आपका ऑयल उड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ट्रांसफार्मर में कम नहीं हो जाए ऑयल, इसलिए इसमें कंजर्वेटर टैंक में रखा जाता है। और आपका इसमें खाली नहीं हो और ईडी करंट पैदा नहीं हो, तो इसलिए आपको इसमें इस टैंक में आपका ऑयल रखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रीदर है, ठीक है। तो ब्रीदर में ये देख रहे हैं क्या है, ब्रीदर है। ब्रीदर ये आपका सिलिका जेल है। तो ब्रीदर का क्या काम है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर के पास में लगा रहता है। कोई भी हवा में अगर आपका नमी है तो नमी को क्या करता है, सोख लेता है। आप देखे होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, जैसे कंप्यूटर है, उसमें एक ये दे देता है। तो इसका क्या काम है, जो भी आपका हवा में नमी है, जैसे लैपटॉप में डाल दिया, लैपटॉप के आसपास में जो भी हवा घूम रहा है तो उसको क्या करता है, ये सोख लेता है। इसको जब हम लोग नहीं जानते तो इसको बैग में क्या करते थे, रखे हुए रहते थे कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट्स है। ये देख रहे हैं मिश्री जैसा है। तो इसका काम, इसको बोलते हैं सिलिका जेल बोलते हैं। तो इसका काम है हवा को, नमी का सोख लेना, ठीक है। इसके ब्रीदर के पास में यहाँ पे देख रहे हैं ये आयल लगा रहता है। तो आयल किस लिए लगा रहता है, ट्रांसफार्मर तो बाहर में लगा रहता है, धूलकण में ही लगा रहता है। तो पानी आपका हुआ, बारिश हुआ, तो ये आपका ब्रीदर का काम है, ये आपका सूख लिया। लेकिन धूलकण तो ये सूखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका मुंह पे, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको
लगा रहता है जो धूल को जाने से रोकता है, राइट। और ये आपको इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाएगा कि ब्रीदर कहाँ लगा रहता है, तो ब्रीदर आपका मेन टैंक में नहीं लगा रहता है, ब्रीदर आपका कंजर्वेटर टैंक के यहाँ पे बाहर में लगा रहता है, राइट। आगे मैं चलता हूँ दूसरे स्लाइड पे। ये आप देख रहे हैं, ये का कंजर्वेटर टैंक है, ये आपका ब्रीदर हो गया जो आपको बताया। और ये आपका क्या है, बुकोज रिले है। बुकोज रिले इज द सेफ्टी डिवाइस। आपका ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, बुकोज रिले सेफ्टी डिवाइस है। इसमें आपका फ्यूज लगा रहता है, जैसे ट्रांसफार्मर हीट हुआ, ट्रांसफार्मर फटने वाला है, ट्रांसफार्मर तो बाजार में लगा रहता है, मेन गांव में लगा रहता है, तो ट्रांसफार्मर के में कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं हो जाए, तो ये सेफ्टी के लिए आपका बुकोज रिले लगाते हैं। जैसी ट्रांसफार्मर हीट होगा तो ये बुकोज रिले, इसमें जो आपका फ्यूज लगा रहता है वो आपका जाके ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा, बुकोज रिले का काम है। तो आपका ट्रांसफार्मर का जो भी लाइन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर जो है फटने से, खराब होने से बच जाएगा। इसलिए सेफ्टी डिवाइस के लिए आपका यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है। अगर इंटरव्यू में पूछे तो आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका लगा रहता है, राइट। तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे तो बुकोज रिले कहाँ लगा रहता है, तो मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। तो आप समझ गए ये बुकोज रिले। आगे मैं स्लाइड पे चलता हूँ। ये क्या है, ये आपका कूलिंग पर्पस से लगाया जाता है। इधर से आपका ये मेन टैंक है, मेन टैंक से जो भी है आयल इसमें जाता है, इसमें जाता है। और आयल का काम क्या है, आयल आपका कूलिंग का काम करता है, ठंडा का, वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है, जैसा कि आपको बताया है ना। तो आपका ये कूलिंग पर्पस से, इसको फिन्स भी बोलते हैं, ये कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में लगा रहता है, ठीक है। आप बहुत बड़ा बड़ा प्लांट में देखे होंगे कि ये फैन बड़का सा धोधा जैसा रहता है, तो ये फैन लगा रहता है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे ट्रांसफार्मर है तो वो कूलिंग नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे फैन भी देखे हैं। तो ये क्या करता है, कूलिंग के लिए लगा रहता है, ठीक है। ये एक्सप्लोशन वाल्व है, इसका काम है जैसे भी ट्रांसफार्मर जो है हीट होगा, फटने वाला है, तो ये वाल्व क्या करेगा, आपका ये फट के बाहर आपका ऑयल निकल जाएगा, ट्रांसफार्मर आपका खराब होने से बच जाएगा। तो ये भी एक एक्सप्लोशन वाल्व क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। तो गाइज, अगर ये वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ मिला है तो मेरे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।